of stories. अरे प्रकाश जी, रोना बंद कीजिए। हमारी बेटी। जो हुआ हो गया प्रकाश जी, अब अच्छे से इसका संस्कार करिए। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। जो भगवान का इच्छा था हुआ। हम नहीं कर पाएंगे, कैसे आग में डाल दे इसको। सुनिए, आप ध्यान से। बच्चा है, अच्छे से संस्कार नहीं हुआ तो घर में पछुआ बन के आ जाएगी, समझे? प्रकाश की 4 साल की बेटी को कोविड ने छीन लिया था। उसके घर में वो, उसकी पत्नी जो अभी फिर से प्रेग्नेंट थी, और उसकी बेटी ही थे। एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खो देना एक बहुत बड़ा हादसा होता है। उसके पड़ोसी जो मंदिर में महंत थे, जिनकी बात अभी आपने सुनी, वो काफी टेंशन में थे। कह रहे थे कि जिस ग्रह नक्षत्र में बच्ची की जान गई है, उसका पछुआ बनना तय है। इसीलिए वो प्रकाश के साथ आए थे, अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करवाने, कि कोई गलती ना हो। हाँ जजमान, ये सब तो ठीक हो गया। अब ये 5 लकड़ी ठीक से पकड़िए हाथ में, उल्टा तरफ घूम जाइए और एक साथ 5 तोड़कर सीधा चलते रहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, समझे ना? थोड़ा देर रुक जाते हैं। प्रकाश जी, वो चली गई इस लोक से। मेरी बेटी। अब चलिए, उठिए, ये 5 लकड़ी पकड़िए। पंडित संतुष्ट था कि जैसे जैसे उसने सोचा था, क्रियाक्रम वैसे ही हो रहा था। बस एक आखिरी काम बाकी था, 5 लकड़ियां एक साथ तोड़कर पीछे फेंकने का, और फिर बिना मुड़े आगे चले जाने का। प्रकाश की हालत रोते रोते खराब हो चुकी थी। पंडित और बाकी लोगों ने उसका हाथ पकड़ के रखा था। सब खड़े हुए और सबने चिता की ओर पीठ की। प्रकाश के हाथ में वो 5 लकड़ियां दी गई। पंडित ने मुट्ठी बांधी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लकड़ियां टूट गईं और प्रकाश वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, प्रकाश उठो, ऐसे नहीं चलेगा। कोई पीछे नहीं देखेगा, सब सामने देख के उठाइए। तभी प्रकाश के कानों में जैसे उसकी बेटी की आवाज गूंजी, पापा पापा। और लाख मना करने के बावजूद उसने पीछे मुड़ के देखा। एक बच्ची की हंसी जैसे चारों ओर फैल गई। पछुआ जन्म ले चुका था। हे भगवान, अनर्थ हो गया। जैसे तैसे लोग प्रकाश को लेकर घर वापस आए। बाकी सारे काम हुए, और जैसे टाइम बीतता है, समय से बड़ा घाव भरने वाला शायद ही कुछ और होता है। देखते देखते प्रकाश और उसकी बीवी दोनों आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। सिर्फ पंडित के मन में थोड़ा सा डर बैठा हुआ था, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा था। फाइनली वो दिन भी आ गया। प्रकाश और उसकी बीवी को लड़का हुआ। खासकर प्रकाश काफी खुश था। बच्चा घर आया और रिवाज के मुताबिक छठे दिन उसके लिए पूजा और दावत होनी थी। प्रकाश उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। वो फिर से अपने पंडित के पास गया। पंडित जी प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। आइए प्रकाश जी, आइए। कल छठी है, पूजा करवाना है। हाँ, एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा प्रकाश जी। बोलिए ना। आप छठी जो है वो आप अपने ससुराल में कर लीजिए। क्या? हाँ, ऐसा काहे बोल रहे हैं पंडित जी? देखिए प्रकाश जी, आपको तो पता है ना कि हम आपका और आपके परिवार का अहित नहीं चाहेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन काहे? प्रकाश जी, पछुआ है, आपके बेटे के लिए बोल रहे हैं। क्या पंडित जी, आप भी क्या पछुआ पछुआ किए जा रहे हैं?
हमारा बात मानिए। पंडित जी, बेटी थी हमारी। हाँ, और आप दोनों को कोई खतरा नहीं है उससे, आपके बेटे को है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान करे ना हो, लेकिन रिस्क काहे लेते हैं? सुनिए, आप आइएगा पूजा करने या नहीं बता दीजिए, नहीं तो हम दूसरा पंडित देख लेंगे। ठीक है, आएंगे। छठी पूजा आयोजन व्यापक था। काफी लोग आए, पंडित जी भी आए, अच्छी खासी दावत हुई। लेकिन प्रकाश ने एक बात नोटिस की कि उसकी बेटी की एक भी तस्वीर नहीं मिली उस दिन उसे घर में। खासकर उसकी अकेले की तस्वीरें, कम से कम 8 से 10 तस्वीरें थी सब मिला के, और सारी की सारी तस्वीरें गायब। प्रकाश ने सोचा कि उसकी बीवी ने शायद निकाल दी होंगी। उसने सोचा कि रात में बात करेगा इस बारे में अपनी बीवी से। खैर, एक एक करके गेस्ट खाना वाना खाकर वापस जाने लगे। पंडित जी भी पूजा करवा के उठे, खाना खाया, बच्चे को आशीर्वाद दिया थोड़ी देर उसके पास खड़े होकर, और फिर निकल गए। घर अब लगभग खाली हो चुका था। प्रकाश और उसकी बीवी बच्चे के साथ अपने कमरे में थे। भगवान का दया से सब बढ़िया से हो गया। हाँ, और बाबू भी ठीक रहा सारा दिन। हाँ, अरे ई बाबू के झूला पर इतना मोटा लाल कपड़ा क्यों बंधा है? अरे पंडित जी बांधे थे जाने के टाइम पर। अब बोले रक्षा कवच है, इसको रहने देना आसपास में। ई साला पंडितवा पगला गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। खैर, ई कपड़ा हटाओ माथा पर से, बाबू के आंख वाँख में जाएगा। लेकिन पंडित जी तो बोले। अरे हम बोल रहे हैं ना। अच्छा सुनो, घर में से बेटी का फोटो सब तुम हटाई हो? हम काहे हटाएंगे, हमको लगा आप हटाए होंगे। उस आवाज के सुनाई देते ही प्रकाश को एकदम से ख्याल आया कि पंडित ने क्या कहा था पचुआ के बारे में। प्रकाश की बीवी के भी होश उड़ चुके थे, और तब तक प्रकाश के कहने पर वो अपने बेटे के झूले से वो लाल रंग वाला कपड़ा भी निकाल चुकी थी। सुनो, वो कपड़ा लगा दो वहीं जहाँ लगा हुआ था। इका था जी, लगा जैसे बेटी ने आवाज दी हो। सब बोल रहे थे पछुआ के बारे में। पहले तुम कपड़ा लगाओ। प्रकाश और उसकी बीवी ने फिर वो देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी बेटी की सारी तस्वीरें हवा में उड़ रही थीं, और धीरे धीरे वो सारी तस्वीरें उनके बेटे के पालने के पास घूमने लगी, और पालना हिलना शुरू हुआ। सारे कमरे में उनकी बेटी की आवाज में पापा और माँ की आवाजें गूंजने लगीं। जी देखिए, पालना कितना तेजी से हिल रहा है। कपड़ा दो हमको। कैसे दे, हमारा हाथ ही नहीं हिल रहा है। देखिए ना, बाबू उठ गया, रो रहा है, कुछ कीजिए ना। हमारा पैर भी नहीं हिल रहा है। ये पछुआ ही है। हमें पंडित का बात मान लेना चाहिए था। अब हम इसको ले जाएंगे खेलने पापा। बेटा नहीं, बहुत छोटा बाबू है, भाई है तुम्हारा। हमको तो आप जला दिए ना, तो हम अब इसको ले जाएंगे। बाबू नहीं, बाबू हम तुमको नहीं जलाए बेटा। नहीं, आप जला दिए हमको। जाइए, आपसे बात नहीं करेंगे। बेटा, मम्मी का बात सुनो, भाई है तुम्हारा, छोड़ दो। नहीं मम्मी, हम खेलेंगे इसके साथ। प्रकाश और उसकी बीवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रकाश ये सोच के रोए जा रहा था कि उसकी बेटी ही उसके बेटे को ले जाने आई है, और उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने पंडित की बात बिल्कुल ही नहीं सुनी, और तो और रक्षा कवच भी निकलवा लिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे।
जल्दी से रक्षा कवच बांधो जहां लगाया था, जल्दी। ज्यादा देर इसे वश में नहीं कर सकते। पंडित ने प्रकाश के कदमों को आजाद किया। उसने झट से अपनी बीवी के हाथ से लेकर रक्षा कवच पालने में बांधा। पालना रुका। अपने बेटे को उसने सीने से लगाया और घर से बाहर भागा। प्रकाश ने पंडित से माफी मांगी। पंडित ने कहा कि वो पछुआ के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन तब तक उसे यहां से अपने बेटे को लेकर जाना होगा। प्रकाश ने हामी भर दी। पलटकर घर को देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और कान में बार बार वो बात सुनाई दे रही थी। नहीं, आप जला दिए हमको। खौफ स्टोरीज। Rosebud Productions.